हाँ? वो इंक नहीं है, वो स्कैन करते समय उससे नंबर चल रहा एकदम नीचे होगा। देखना सवाल क्या है कि 2 अंकों की कितनी संख्या लिख क्यों रहे, सवाल तो होगा ही। 2 अंकों की सवाल क्या करा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित। 2 तरीके से सवाल को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन आगे से एक ही तरीका का यूज करेंगे। अगर हम बोले 3 से विभाजित पहली 2 अंकीय संख्या, तो 3 से विभाजित होने वाला पहला 2 अंकीय संख्या क्या हो जाएगा? 12। इसी तरह 3 से विभाजित अंतिम 2 अंकीय संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 99। फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया। पूछा गया 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। an वाला फॉर्मूला से भी हम लोग पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d। अंतिम पद दे रखा है 99, प्रथम पद कितना? 12, n - 1, n का वैल्यू निकालना है हमें, और d बताओगे 3 से कटने वाले जब संख्या है तो डिफरेंस कितने का होगा? 3 3 का 12, 15, 18, 16, 18 के बाद 21, इसी तरह बढ़ता जाएगा तो d का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं n - 1 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 99 में से 12 को घटाओगे 87, काटोगे 3 दूने 6, 3 9 27, n का मान कितना आ गया? 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को हम लोग मेथड 2 से भी कर सकते थे। मेथड 2 क्या था? हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है? 99, फर्स्ट टर्म कितना है? 12, डिफरेंस कितने का है? 3 3 का रहेगा और प्लस का 1। 87/3 प्लस का 1, 29 प्लस 1। एक ही सवाल में बहुत होती है, ठीक है, एक ही ऊपर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल से आप बहुत भली बात से परिचित हो। पढ़ देते हैं कि 1000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकल्पित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा बनाते हैं तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज ज्ञात करें। देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल है, कुछ भी नहीं है कि 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है 8% और टाइम दे रखा है 30 वर्ष, और हमसे ऐसा ही पूछ दिया है। मुझवानी तो आंसर निकाल दोगे, मुझवानी नहीं सकोगे, साधारण ब्याज बोलोगे क्या? तो लिखे तो है 30 वर्ष, 30 वर्ष ही ना है, वही तो लिखो। बताओ मुझवानी कैसे करोगे इसको? अगर ऐसा ही से हम लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला नहीं लगाना है, SI बराबर P × R × T डिवाइडेड बाय 100 नहीं लगाना है, सीधा मुझवानी करना है। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, एक बार रिवाइज कर देते हैं। साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, एक साल का ब्याज 8% है। इसका अगर 1% की अगर बात करें, 10% बोलोगे तो लास्ट के अंक के पहले पॉइंट देंगे, 1% मतलब कि लास्ट के 2 अंक के पहले पॉइंट। 1% यानी कि कितना हो जाएगा? 10। तो 8% मतलब कि कितना हो गया? 80। अब साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, कितनों साल तक ब्याज को लगा हर साल बराबर होता है। एक साल का अगर 80 रुपए तो 10 साल का कितना हो गया? 800 रुपए। 20 साल का 8 × 1600, 30 साल का 8 × 2400। मुझवानी बन सकते हैं। ये सब सवाल में तो कुछ करना ही नहीं, तो वो तो बन ही जाएगा। नहीं तो P बराबर SI बराबर P × R × T डिवाइडेड बाय 100, वहां सब सीधा ही मुझवानी। इसका SI हम लोग कितना लिख दिए? 2400 रुपए, ठीक है। लेकिन इस सवाल को AP के थ्रू भी बनाया जा सकता है, ठीक है, उसी को हम बता रहे हैं मेथड। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू भी बनाया जा सकता है। देखो SI की अगर बात करें तो पहले साल के SI मतलब कि 1 साल तक का SI कितना रहेगा? 80 रुपए। दूसरे साल SI कितना हो जाएगा? 80 + 80 160। इसका मतलब क्या है? 1 साल का SI2 यानी कि ये क्या है? 2 साल का SI। तीसरे साल कितना हो जाएगा? फिर 80 रुपया बढ़ेगा, क्योंकि हर साल तो 80 रुपया रहता है ना, तो 160 + 80 ये हमारा क्या है? तीसरे साल का SI नहीं, 3 साल तक का SI, और इसी तरह हमारा बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो हमको क्या चाहिए? 30 वर्ष का SI, यानी कि 30 लिख देंगे, यानी कि 30 वर्ष तक का टोटल SI क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पहले प्रथम पद देखो 1 + n - 1, तो n का मान कितना है? 30 30 में से घटाओगे तो
29 इंटू क्या होता है डी, डी का मान यहाँ कितना है 80 का है हर जगह, यहाँ पर 80 रखते हैं। तो 80 प्लस यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो 9 8 72 पे 2 कैरी 7 8 माइनस 16 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, पता था कि 80 से भी ये सवाल बन सकता है, जितना भी एसआई का इस तरह के सवाल थे 80 से भी बन सकता है, लेकिन वही तरीका ज्यादा अच्छा था, उसमें तो हम तुरंत कर सकते। 16 नंबर सवाल क्या कराएगा, फूलों की एक क्यारी की एक पंक्ति में 23 गुलाब, दूसरे पंक्ति में 21 गुलाब तथा तीसरी पंक्ति में 29 गुलाब के पौधे हैं। यदि उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं तो इस क्यारी में कुल कितने पंक्तियां हैं गुलाब। जब भी प्यार मोहब्बत का जिक्र हो गुलाब का नाम आना लाजमी। विकास को कोई गुलाब दिया कि नहीं? क्या सर? कोई गुलाब दिया है कि नहीं? गुलाब के पीछे देखो ये सीरीज है, पहले क्यारी में 23, दूसरे में 21, तीसरे में 19 और लास्ट क्यारी में हमारा कितना फूल 5। आगे पूछा इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि n का मान हमसे पूछ दिया है। ठीक है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो। an यानी कि क्या होता है ये अंतिम पद कितना देगा रखा है 5, प्रथम पद 23 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है 23 से 21 हुआ, यानी कि माइनस का दो, तो n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 5 उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18, इसको काटोगे 9 बार में तो n का मान माइनस 1 को उधर फेंको। बात आई समझ में? दो सवाल ही करवाएंगे और जगह तो करवा दे, एक और सवाल हो जाएगा, एक सवाल और देखो। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल कर रहा है कि 18, 15.5, 13 ये सीरीज चला गया है -47 तक, कुल कितने पद हैं, n का मान हमसे पूछा है। ये सीरीज किसमें है कोई बता सकता है? एपी में है ना जीपी में? एपी में है, ठीक है एपी में। तो इसको क्या लिखेंगे, अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो क्या करते हैं एपी, और देखो घटते हुए क्रम में है ना बढ़ते हुए क्रम में, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है ना, यानी कि अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में हम लोग कैसे निकालेंगे डिफरेंस? 18 माइनस इधर क्या करेंगे 15 2 30 प्लस 1 33 बचा दो। एक मिनट थोड़ा सा ऐसे समझो कि जैसे 3 2 1 0 इस तरह अगर है 3 2 1 0, और यहाँ पे जब भी हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 3 से 2 हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, माइनस का 1 हो रहा है ना। तो हम लोगों ने कैसे निकाला इस चीज को, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएं, 2 में से 3 को घटाओगे तब ना -1 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 31/2 से 18 को घटाना पड़ेगा, तो 31/2 -5/2, 18 2 36 31 में से घटा तो -5/2, तो ये तो हमारा आ गया। हमें निकालने क्या बोला है, तो अच्छा n का मान कितना दिया, n का मान बोला, तो हम लोग सबसे पहले an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देते हैं। n पद यानी कि अंतिम पद कितना दे रखा है 43, प्रथम पद 18, n माइनस 1, डी का मान कितना आ गया -5/2, तो n माइनस 1 इंटू -5/2 -18 को उधर फेंको कितना हो जाएगा 7 7 14 15 65 माइनस का 65, इसको काट दोगे कितने बार में 13 बार में क्रॉस इंटू होगा तो n माइनस 1 का मान 26 और n का मान उतना भी पास नहीं जाना नोट कीजिए, आपको लगा फालतू में फॉलो करो। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी का अगर बूथ अगर आप लोगों को चलाना है तो जरा सोच समझ के कराना। ये सुनने में ना बहुत जिद लगता है, खुद ना अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझता है कोई इंसान की यूपीएससी है तो क्या हो कर लेंगे, लेकिन जब ऐसे में पता नहीं चलता है, 1 महीना पढ़ो बस तब पता चलेगा। लक्ष्मीकांत जब पढ़ेगा ना 4 पेज पढ़ने में उसका शब्द तो ऐसे कठिन है, और किताब में कुछ भी नहीं रहेगा कि एक फोटो भी चित्र भी छपा हुआ है, एकदम सादा पूरा पन्ना में लिखा हुआ है, और उसको इमेज वगैरह अगर कुछ रहे तो इंटरेस्टिंग रहता है। लोग साइंस की किताबों में पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है, उसको रट्टा मारना है। ये जो लोसेंट दिए देखे हो ना, लुसेंट बिहार का लड़का मुंह पे रखता है लुसेंट, पेज नंबर आप 98 बोलोगे 99 में सारा पॉइंट सुना देगा ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस तरह लड़का होता है पढ़ने वाला। क्या पढ़ते हो, कुछ भी नहीं पढ़ते,
पढ़ाई इस तरह होता है। आप लोग तो दिन भर मोबाइल चलाते हैं, लोग मोबाइल कोई रखता ही नहीं है, सब कीपैड रखता है। यूपीएससी का लड़का बहुत हम लड़का को देखे, ठीक है, आईटी का तैयारी कोई कीपैड रख, सब लोग कीपैड रखता है। जब सर्च करने का रहता है तब उन लोग कहीं दूसरे का फोन मान करके सर्च करता है, नहीं तो अपना भी फोन रखता है तो फ्लाइट मोड में ऑफ करके रख देता है हमेशा के लिए, जब जरूरत पड़ता है तब ऑन कर लेता। इस तरह चेंज होता है, मेरा भी उस तरह चेंज होता है। देखो 18 नंबर सवाल। या संख्याओं की सूची में एक संख्या की सूची है 5, 11, 17, 23 और ये बढ़ता चला गया, और बोल रहा है इसमें से क्या कोई 301 कोई नंबर है। ठीक है, एक सीरीज दे रखा है, इसमें से पूछा है कि 301 कोई नंबर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। एनवा पद हमारा दे दिया 301, एनवा पद ही ना मानेंगे। -47 क्या बोले 18 नंबर सवाल में कहा -47 -47 तक गया है सर सीरीज। गलत देखा है सर, और टाइप गलत, मेरा गलत नहीं है, वो टाइप गलत किया है, देखे बस 47 नहीं होगा। इतना गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, वो -47 नहीं होगा। ठीक है, देखो ये एक सीरीज दे रखा है, बोल रहा है कि क्या इसका कोई पद 301 होगा। 301 यानी कि वो एनवा पद होगा, अंतिम पद होगा, तो a + n-1 इंटू d कितने का है 5 से 11 6 का टोटल पद का संख्या नहीं दे रखा होगा, सब तो दे ही दिया। तो अब यहां से देखो n-1 इंटू 6, 5 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 296। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 से भाग दोगे तो 6 चौके 24, 6 9 में 54 होता है, यहाँ पे 56 बच रहा है, कटेगा क्या, कटेगा नहीं, ऐसे लिख देते हैं 2 9 6/6। ये कंप्लीटली ऐसे लिख देते हैं, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, जब कंप्लीट अगर डिवाइड हो ही नहीं रहा है, यानी कि वो n कभी भी ऐसा हो सकता है, पोजीशन कभी भी पॉइंट में डेसिमल में हो सकता है, पोजीशन तो फिक्स होता है 1 2 3 4, हम लोग बोलेंगे कि हम 3.5वें क्रम में बैठे हैं, इस तरह बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यानी कि 301 उसका सीरीज में पद है ही नहीं। ठीक है, अगर 303 रहता तो वो हो जाता, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रहता है, 2 अगर हम लोग निकाल देते, बात समझे, तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे, लिखना नहीं 301 सीरीज था, सीरीज में शामिल नहीं, शामिल अगले सवाल में आते हैं, जो बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, यानी कि A11 का मान दे रखा है 38, और जिसका 16वां पद 73, A16 का मान दे रखा है 73। एक बात बताओ, जब हम लोग टर्म्स को लिख रहे थे, जैसे 2 4 6 एक सीरीज मैंने लिख दिया, इसको हम क्या लिख रहे थे, a, इसको a + b, इसको a + 2d लिख रहे थे, क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 2 का, ऐसे ही लिख रहे थे सीरीज। आपको क्या दिखा, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तीसरा पद जो है उसको हम लोग किस प्रकार से लिख रहे हैं, तीसरा पद में आप ध्यान दे रहे हो कि डी का कोफिशिएंट उस पद से एक कम है, यानी कि कोई भी टर्म हम लोग लिखेंगे और ये a+ तो फिर आगे का कॉमन रहता है, आगे अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, a + 3d, फिर a + 4d, इसी तरह बढ़ता हुआ रहेगा। यानी कि इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि a + 11 के लिए तो 11 पे कम करके a + 10 d बराबर 38 लिख सकते हैं। a16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a + 15 बराबर 70, तो सॉल्व कर दो, a + 15d बराबर 73 और a + 10d बराबर 38। ये एक खत्म, 15 में से 10 गया तो 5, 13 में से 8 गया तो 5, 6 में से 3 गया तो 3, d का मान कितना है, 7। सार्वंतर आ गया 7 कॉमन डिफरेंस आ गया, 7 का मान कहीं पे भी पुट करोगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। चलो इसी में पुट कर देते हैं, ठीक है, इसी में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a + 70 बराबर 38, तो a का मान कितना हो जाएगा, 38 - 70, यानी कि माइनस का 22 32, 38 तो 40 में 70। a का मान आ गया, पूछा क्या हमसे 31वां पद, निकाल दो हमें 31वां पद,
831 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान तो हम लोगों ने निकाल दिया कितना माइनस का 32 प्लस n माइनस 1 31वां पद बोला है, यानी कि 31 टोटल टर्म है, तो 31 में से 1 घटाओगे तो क्या इंटू डी हो जाएगा। डी कितना, तो ये कितना हो जाएगा 7 की 21 210 माइनस कितना आएगा 178। यही है आपका बोल तो दिए। सवाल देख लो एकदम क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 16वां पद 73 है। क्या है दिया बहुत clean। काफी गलत दिख रहा है टाइप, बहुत गलत है। टाइप 2 में आ जाते हैं। सवाल तो बहुत आपसे लोगों से बनना चाहिए था, फिर भी बना देते हैं। हाँ 20 नंबर में नहीं बताया। अच्छा 20 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं, एपी में कुल 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद क्या होगा। तीसरा पद के बारे में बोल दिया है कि 12 है और अंतिम पद 106 है। टोटल अगर 50 पद है तो ये अंतिम पद यानी कि ये 50 का मान बोल रहा है 106 निकालने के लिए बोला है ये 29 का भी है ना। कैसे निकालेंगे, ए 50 को क्या लिखेंगे a प्लस 49 डी, इसको a प्लस 2d बराबर 12 काटोगे 49 में से 2 गया तो 47 डी, इधर 46 सॉरी 106 में से 12 गया तो 94। d का मान कितना आया 2, d का मान 2 आया, कहीं पर एक जगह पुट करो a का मान निकाल दो, तो यहाँ पे 2 2 4 a का मान क्या निकल जाएगा डायरेक्टली उधर भेजोगे 8। 829 निकालने के लिए बोला है, यानी कि a प्लस n माइनस 1 29 है, n माइनस 1 कितना होगा इंटू डी 28 दूनी 56 प्लस 8 64। टाइप 2 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये सब जानते हो, ये तो एग्जाम में बहुत कम पूछता है, इसलिए पढ़ाने के लिए एडवांस में पढ़ाएंगे तो जानकारी आ जाएगी। तो एक्साइटेड पहले ही कर देते हैं ना ताकि आपको हो जाए, जैसे कि आप बार बार बोल रहे हैं इतना बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडवांस में कोई ऑप्शन ना करे। नंबर सिस्टम में पता है 1 महीना कोई ऑप्शन नहीं किया, बहुत कम ही ऑप्शन करता था, इतना बार बोले याद है किसी को शंकर ये सब भी पढ़ता था। एक दिन एडवांस क्लास में अगर कोई ऑप्शन कर देगा उसका बहुत नुकसान होता है। मारना है ही नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको इतना थ्योरम ही है उसमें, ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। तो ठीक है, आपको दिन में सपने नजर आएंगे, जागते जागते सपने देखोगे, ऐसा कुछ नहीं है, होता बहुत आसान है। हम पढ़ाएंगे तो बहुत आसान। देखो इसका सम चाहिए, सम ऑफ नंबर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, s 10,000 लिख देते हैं, क्या होता है n/2 यानी कि 10,000 का आधा, पहले एक बार लिख देते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो कितना हो जाएगा 1000 संख्या का सम चाहिए, n/2 कितना हो जाएगा 500, 2a यानी कि कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा, n माइनस 1 999 और d कितने का है 1 का अंतर है सब में, तो कितना हो जाएगा क्या करेंगे 500, ये कितना हो जाएगा 99 प्लस 2 1000 005 005। क्वेश्चन नंबर 22 भी यहाँ पे बन जाएगा, बहुत आसान है। 8 3 माइनस 2 बोला है प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। S22 का मान पूछा है मेरे से, n/2 यानी कि कितना हो जाएगा 11, 22 मतलब कि क्या 22 पद होगा, तो n/2 कितना हो जाएगा 11 इंटू 2a यानी कि 16 प्लस n माइनस 1 21 में से 1 घटाओगे तो सॉरी 22 में से 1 घटाओगे तो इंटू d, तो d कितना है 8 में से 3 हुआ माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 21 पंजे 105, 105 में से 16 का घटाओगे तो 105 में से 16 का घटाओ कितना हो जाएगा 89 कंफर्म, माइनस का 89 तो कितना हो जाएगा 11 में 99 के
9 आंसर सही आ रहा है ना? आ रहा है। 11 के 9, 11 88 89 90 7 इसी तरह शॉर्ट में करो। ये सब तो बच्चा का कह रहा है, ये सब तो बड़े ही हो, बड़े तो सब हो, लेकिन ये सब बड़े हो। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल कर रहा है, किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, यानी कि S14 का मान दे रखा है कितना 1050 तथा इसका प्रथम पद 10 है, a बराबर 10 दे दिया है। हमसे पूछा है 820 का मान। अगर मुझे 820 अगर दिया हुआ है, यानी कि n का वैल्यू दे दिया हमें, 20 हमें दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, क्या निकालना चाहिए? सिर्फ किस चीज की जरूरत है हमें इसको निकालने के लिए? d की जरूरत है। d कैसे निकाल सकता है? देखो यहां से निकल सकता है। S14 दिया हुआ है, ठीक है। S14 बराबर क्या हो जाएगा n/2, यानी कि 14/2 है ना। फिर 2a, तो 2a कितना हो जाएगा 20 प्लस n-1, तो n-1 कितना हो जाएगा 14 माइनस 1 इंटू d, तो d को तो वैसे रहने देंगे। इसका मान कितना है 1050, इसको काटे 7 बार में तो 1050 होगा, कितना हो जाएगा? क्या 7 में दिख रहा है? 7 दूनी 14 140 प्लस क्या होगा 13 सते 91 इंटू डी, तो 91 डी का मान कितना हो जाएगा? 1050 में से 140 को जब घटाओगे तो 910 आएगा। इसको काटोगे एक बार में तो डी का मान कितना है 10 आया। डी का मान जब 10 आ गया इसको कैसे करोगे? ये प्लस n-1 कितना हो जाएगा 90 इंटू डी का मान 190 प्लस 2 10। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, बहुत शानदार सवाल है, खासा मेरा पसंदीदा सवाल है। देखो सवाल पता है बहुत ही सिंपल, लेकिन इसका लैंग्वेज हमको बहुत ज्यादा पसंद है। लैंग्वेज इस तरह से पसंद आया कि देखो इस तरह मैथ जो है किस तरह आपकी समझ को जांच करता है। जिस संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें। S24 इसको फाड़ेंगे पीडीएफ को हम पढ़ देंगे। दूसरा क्या बोला है? संख्या की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करें जिसका nवां पद हमारा दे रखा है an बराबर 3 + 2n। अच्छा an क्या होता है बेसिकली बताओ? an किसी अंतिम पद होता है, या तो n की अगर बात करें तो वो किसी का पद होता है, और पद कभी भी शून्य नहीं हो सकता। पद हम लोग कह सकते हैं कि शून्य या माइनस में कभी भी पद नहीं हो सकता। माइनस में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसको भी प्रथम पद, दूसरा पद, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरह करके लिखेंगे, यानी कि पद हमारा कभी भी शून्य नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पद अगर हमको प्रथम पद बनाना है तो n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? एक रखेंगे तभी तो प्रथम पद होगा। 0 रखेंगे तो 0 पद हो जाएगा। 0 पद कभी पॉसिबल है नहीं है। तो हम लोग प्रथम, दूसरा, तीसरा इस तरह पद अगर हमको निकालना है तो n का मान क्रमशः हमको रखना पड़ेगा 1 2 3 4 इस तरह करके रखना पड़ेगा। जहां तक बनाना है ठीक है, जहां तक क्या 24 जाएगा नहीं बनाना। तो इस तरह करके अगर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? n बराबर 1 अगर रखो, सीधा लिखे क्या? n बराबर अगर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 3 5। तो एपी सीरीज ही सीधा बना देगा। 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 + 3 7, 3 रखोगे 3 दूनी 6 + 3 9, 4 रखोगे 4 दूनी 8 + 3 11। और इसी तरह हमारा प्रथम पद मिल गया, डिफरेंस भी मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स में मिल गया। निकालना क्या है? 24 पदों का योग निकाल दो। n/2 इंटू 2a कितना हो जाएगा 10 प्लस n-1 तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 1, और d कितना हो रहा है 5 से 7 हो रहा है, तो प्लस कर दो 2 है, इसको काटो 12 बार में 10 प्लस 24 23 मिनट 46, तो 12 गुने 46 प्लस 10 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72 के 2 कैरे 7 12 के 60 अंजलि इसका अक्सर सुनते हैं। कुछ अच्छा अगर कुछ कर दे या बार बार हंसा देता बोले कि वाह अंजलि घर का सारा बर्तन धो देता बोलो उसको खूब नहीं सो वाह अंजलि वाह। देखो 25 नंबर सवाल, ये तो महान सवाल है। 1/3 1/9 1/27 स्टार का मान मेरे से पूछा, बताओ तो स्टार क्या होगा?
बताओ 1, क्योंकि क्या हो रहा है प्रत्येक अगला टर्म जो है इसका 3 गुना है, इधर से भी देखोगे ये 3 ना होना चाहिए क्या 1/27। तो ये कितना हो जाएगा 4 बराबर 1, ऐसे ही समझ में आ रहा है। 26 बढ़िया सवाल है, बाय द ऑप्शन भी लगा सकते हो, लेकिन इसका एक और तरीका बताएंगे, ज्यादा नहीं है 40 नंबर। 26 नंबर सवाल कर रहा है कि एक समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 संख्या है जिसका योग 24 और गुणनफल 480 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। बाय द ऑप्शन आपको क्या देगा 6, 8, 10 दिख रहा है, तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 24 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के पे कितना आ रहा है 480 आ रहा है, यानी कि बाय द ऑप्शन में तो और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी के अलावा, है ना। तो हम लोग बाय द ऑप्शन तो इसको कर ही सकते हैं, लेकिन हम दूसरा तरीका एक आप लोगों को बता रहे हैं कि कभी अगर सवाल कुछ अटपटा दे दे और बाय द ऑप्शन से ना समझ में आए तो कैसे करना है। मैंने जब भी बताया था कि 3 लगातार या 3 क्रमशः संख्या अगर एपी में अगर हम कुछ दे, तो क्रमागत संख्या मतलब एपी में ही होगा, इसे भी आप समझ सकते हो। तो क्या होता था पहले हम लोग ए को लिखते थे बीच में, फिर ए प्लस बी, और फिर इधर वाला ए माइनस बी, तीनों का योगफल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस डी प्लस डी तो कट जाएगा, और इसी का मान कितना दे रखा है सवाल में 24, तो ए का मान कितना आ गया 8। उसके बाद बोला है और गुणनफल इनका मल्टीप्लीकेशन 480 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई कर देते ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए, देखो यहाँ पे ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी, इसको क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस, इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 480 के बराबर। ए का मान कितना है, यहाँ पे सीधा 8 देंगे, काटोगे कितने बाकी 8 25 40, 8 6 48, ए का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 60, डी को उधर फेंको और इसको इधर लो, 64 माइनस 60 कितना आएगा 4, डी का मान कितना आएगा 4 यानी कि पूछा क्या है संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्या निकाल दो। ए का मान कितना आया 8 आया, इसमें 8 में 2 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें जब 2 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 6, और श्रृंखला क्या बन गई 6, बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो ये सवाल बढ़िया है, क्या बोला है कि समांतर श्रेणी में लगातार 4 शब्दों का योग 36 है, शब्द लिख दिया है यहाँ, हम ही लिखे शब्दों का योग 36 है, और पहले और चौथे का गुणनफल का अनुपात तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का अनुपात 9-10 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखो 4 जब भी संख्या मानने को आती थी एपी में, 4 संख्या एपी में कैसे मानते थे, सबसे पहले ए प्लस डी को हम लोग बीच में लेते थे, कहाँ लेते यार नीचे लेते थे, पता नहीं फ्रेम में ए प्लस डी को बीच में लेते थे, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2d का रहता था, तो अगला क्या हो जाएगा ए प्लस 3d, ए प्लस डी में से जब 2d जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस डी, और ये इधर इसी तरह लिखते थे 4 संख्या जब भी लिखने को रहे। और फिर आगे बोला इनका योग दे रखा है 36, सबको जोड़ोगे 1 2 3 4 4 है, क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों भी खत्म हो जाएगा, माइनस का डी प्लस का डी माइनस 3d, और ये प्लस का 3d बराबर कितना है 36 से ए का मान कितना है 9 है। और फिर बोला है दोनों के, एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि पहले और चौथे का गुणनफल, तो पहला और चौथा का गुणनफल कर देते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात पूछा, अनुपात मतलब क्या डिवाइड के फॉर्म में ही लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, और इसी का मान कितना दे रखा है 9/10, तो एक बार इससे क्रॉस इनटू कर दो 10a स्क्वायर माइनस 19b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस, इसको इधर लेकर क्या तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 9d स्क्वायर प्लस 90 को उधर भेज दो 19d स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 81 d स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान a स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 9 का स्क्वायर 81 खत्म हुआ, d स्क्वायर का मान प्लस माइनस सॉरी d का मान 1 और d स्क्वायर का मान 1 और d का मान रूट अंडर 1, यानी कि बाहर क्या निकलेगा प्लस और माइनस। ये बात क्लियर है। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा
तो सबसे बड़ी संख्या निकालो। अब बता, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए a का मान -1 अगर रख, सॉरी d का मान -1 रखेंगे ना +1 रखेंगे, +1 रखेंगे। अरे बड़ा निकालना है तो माइनस से कभी निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो a का मान तो ऑलरेडी पहले 9 है, तो यहाँ पे 3 × 1 कर देंगे। ठीक है, कितना टाइम हुआ जी? आज एनर्जी निकल रहा है। थैंक यू। इतना पढ़ाने के बाद